हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्रामर-स्टोनिंग रिलेशन के बारे में। तो ये वाला रिलेशन जो होता है बेसिकली ये इन बिटवीन रियल और इमेजिनरी के बीच में होता है, और रियल और इमेजिनरी के बीच जो रिस्पांस मिलता है हमको, उस रिस्पांस को हम बोलते हैं लीनियर पैसिव रिस्पांस। और जो लीनियर पैसिव रिस्पांस होता है वो सुपरपोजिशन होता है सभी रिस्पांसेस का, और जो रिस्पांसेस जो होते हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ लिखी मैंने यहाँ पे। द रिलेशन इनेबल अस टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ द रिस्पांस ऑफ लीनियर पैसिव सिस्टम इफ़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द रिस्पांस ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी इज नॉन। यानी कि हम तभी निकाल सकते हैं कि अगर हमें इमेजिनरी पार्ट का पता हो। द रिस्पांस ऑफ एनी लीनियर पैसिव सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सुपरपोजिशन ऑफ द रिस्पांसेज ऑफ द कलेक्शन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर विद मास mj। इसकी पूरी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब ढंग से समझाने के लिए, कि द रिलेशन बिटवीन द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट एंड इन बिटवीन them we get a response called linear passive response. The response represent the superposition of the responses which is of the damped harmonic oscillator with mass mj, displacement xj, force fj. We know that real and imaginary part can be written as, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्फ़ा j इज इक्वल्स टू x, हाँ ठीक है, अल्फ़ा ऑफ जे प्लस आई, ठीक है, अल्फ़ा डैश जे प्लस आयोटा ऑफ अल्फ़ा डबल डैश जे। इस तरह से मैंने लिख दिया इसको। जहाँ पे मैं अगर मैं लिखने जाऊँगी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, तो मैं एक्स को कैसे लिखूँगी, एक्स जे इज इक्वल्स टू, तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, बेसिकली हम लिखेंगे अल्फ़ा ऑफ ओमेगा, ऐसे भी लिख सकती हूँ अल्फ़ा ऑफ ओमेगा, इसको फॉलो करना है। अल्फ़ा ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डैश ओमेगा प्लस आयोटा अल्फ़ा डबल डैश ओमेगा, क्योंकि इसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की वजह से मेरे पास फ्रिक्वेंसी तो आएगी। फ्रिक्वेंसी को मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, ओमेगा से। तो ये चीज़ लिखना जायज़ नहीं है, बेकार है। ठीक है, इसको लिखेंगे हम। तो इस तरह से आता है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, मैं बोल रही हूँ जो x होगा ना, x डिस्प्लेसमेंट, उसको मैं कैसे लिखूँगी, वो इसकी फॉर्म में लिखूँगी। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, क्योंकि ये वाली इंपॉर्टेंट, ये काम आएगी आगे जाके। अब हमारे पास जो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर पे मेरे पास क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। ठीक है, तो जो फोर्स लिखेंगे हम, फोर्स एफ ऑफ जे लिखेंगे। एफ ऑफ जे इज इक्वल्स टू एफ एक्सपोनेंशियल ऑफ, मतलब ई आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, एफ ई माइनस आयोटा ओमेगा टी। और सिमिलरली जो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कैसी होगी, एक्स ई माइनस आयोटा ऑफ ओमेगा ऑफ टी। ठीक है, ये तीसरी इक्वेशन, ये मेरे पास चौथी इक्वेशन। अब जितनी भी सारी फोर्सेस होंगी हमारे पास, उनको इकट्ठा कर देंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा, ठीक है, चलो उसको छोड़ो। अब देखो फोर्सेस कौन कौन से लेंगे हम यहाँ पे। एक, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा डिस्पर्जन थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्पर्जन थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें हम किसी भी चीज़ को लिखते थे, वो किस फॉर्म में लिखते थे हम, एक मिनट ना, किसी भी चीज़ को लिख सकते थे, उसको लिखते थे हम मतलब कि जैसे एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम में होता है हमारे पास, और एफ इज इक्वल्स टू हमारे पास वैसे तो ई भी होता है, खैर वो तो बाद की बात है। अब यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हमने रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब ऐसे कुछ होता ना कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और माइनस ऑफ के एक्स समथिंग आता था। एफ इज इक्वल्स टू के एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अभी जो के अपॉन एम क्या होता है हमारे पास, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे हम जो फोर्स लेंगे, एक फोर्स को लेंगे हम ओमेगा स्क्वायर एक्स लेंगे, लेकिन हम हर जगह हम जे इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो उसमें डिस्पर्जन में हम इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते थे। और एम ए को कैसे लिखते थे, एम यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे तो हम जे लगाएंगे ना उसके साथ, वो तो अलग बात है, यहाँ पे जे लगाएंगे। लेकिन डिस्पर्जन वाले में क्या करते थे, डिस्पर्जन वाले में हम लिखते थे एम और ए को डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, और एक और चीज़ लिखते थे हम डिस्पर्जन वाले में, वो लिखते थे अल्फ़ा अपॉन एम। ठीक है, अल्फ़ा डी अपॉन डी टी एम डी स्क्वायर एक्स डी टी प्लस करके प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ई। इस तरह का रिलेशन रहते थे हम डिस्पर्जन वाले में। लेकिन यहाँ पे इसकी जगह हम लिख देंगे रो, और एम के साथ हम एम की जगह लिख देंगे एम जे, और ओमेगा नॉट की जगह लिख देंगे हम ओमेगा जे का स्क्वायर एक्स जे। इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, या तो एक्स लिखेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं अपन। तो हम लिखेंगे, हमारे पास फोर्सेस कौन कौन सी आ जाती हैं हमारे पास,
वो आएगी एफ इज इक्वल्स टू एम में मान ली, यानी एम डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर प्लस एक हम फोर्स लेंगे यहाँ पे रो ऑफ जे डी एक्स वाई डी टी प्लस एक फोर्स लेंगे ओमेगा स्क्वेयर एक्स जे इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू ई एक्स नहीं करते हम इसमें, ठीक है, पिछले बस में करते थे लेकिन यहाँ पे हम सिंपल ही रहने देंगे। अब ये जो एफ़ है ना, ये जो अच्छा ये एफ़ इसको एफ जे बोलूँगी, ये जो एम है इसको मैं एम जे बोलूँगी, ये एम इसके नीचे उतार देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे करा हुआ है, ये सारी चीज़ लिख दी है, एक्स के आपके पास वो लिख दिए, यहाँ पे एफ़ लगाना लगाओ नहीं आपकी मर्जी है। फिर फोर्स अप्लाई की जाएगी, वो इस तरह से लिखी जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आपकी इस तरह से लिखी जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम में होता है, तो एम और ए वाली ये टर्म लिख दिया, एक ये वाली टर्म लिख देंगे, ठीक है, रो जे डी वाई डी टी ओमेगा स्क्वायर जे एक्स ऑफ जे। तो अब हमने क्या करना है, जैसे ये जो एम जे है ना, ये वाला एम जे इस एफ़ के नीचे लेके चले जाना है, ठीक है, तो उसको नीचे ले जाते हैं हम। सो डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस रो ऑफ जे डी एक्स वाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स जे इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जे अपॉन एम ऑफ जे, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये जो एफ ऑफ जे एम ऑफ जे होता है ना, बेसिकली इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ जे, ठीक है। सो लिख देती हूँ यहाँ पर मैं, तो आप देख सकते हैं मैंने इस फॉर्म में इसको लिख दिया। अब मेरे पास एक्स क्या है, ये जो मैं एक्स बेसिकली ये एक्स है ना, यहाँ पे एक्स जे होगा, एक्स जे, ये जो मैं एक्स एक्स लगा रही हूँ ना बिना मतलब कि, बेसिकली ये एक्स है क्या मेरे पास। सो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स ई आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, जे जूनी कुछ को रहने दो, नहीं लगाना तुम्हारी मर्जी है। तो एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसी वैल्यू को हम आगे पुट कर देंगे कुछ इस तरह से। मैंने बोला कि मेरे पास ये चीज़ होती है ना, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर का एक्स जो था वो सभी मल्टीप्लाई हो गया और हमारे पास एक्स जे इज इक्वल्स टू ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ और यहाँ पे भी ये चीज़। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर नीचे उतर आएगा और बाकी चीज़ें एज इट इज़, जो डिफरेंशिएट हो रहा है तो ये बाकी चीज़ एज इट इज़। अब इसमें से हम ये वाली टर्म कॉमन ले रहे हैं, हमारे पास ये चीज़ बन जा रही है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ये सारी किसके बराबर है, ये चीज़ है ना, तो अब मैं इन चीज़ों को इसके नीचे लेके जा रही हूँ, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, एक्स नहीं बचेगा मेरे पास। तो जो एक्स है ये किसके बराबर, ये एक्स के बराबर है। एंड वी नो, हम जानते हैं कि जो मैंने एक्स की वैल्यू तुमको क्या लिखाई थी, अल्फा ओमेगा लिखाई थी पीछे मैंने, ठीक है, तो वो लिखवाई थी, तो वो यहाँ पे लिख दूँगी मैं। इसको रैशनलाइज़ कर दिया हमने, ठीक है, तो रैशनलाइज़ किया, एफ ऑफ जे बाहर निकाल दिया, ये नेगेटिव टर्म है, इधर को पॉजिटिव टर्म अपॉन नेगेटिव टर्म, इधर आ जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव टर्म आपस में मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया और यहाँ पे पॉजिटिव वाली टर्म तो मैं तुमको बताई थी, ठीक है। अब ये मैंने बोला कि ये जो चीज़ बनी मेरे पास ये है क्रैमर्स हाइजेनबर्ग फॉर्म, ये वाली चीज़, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें कि नई चीज़ की तरफ आ जाएंगे। वो जो नई चीज़ होगी वो ये होगी कि हमारे पास 3 प्रॉपर्टी हैं रिस्पांस की, ठीक है। वो 3 प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई होंगी, जब मेरे पास जो अल्फा ऑफ ओमेगा है ना वो बिलो होगा रियल एक्सिस के। रियल एक्सिस क्या होती है यार, मतलब जो रियल लाइन 1 2 3 4 वाली उसके नीचे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बताई कि जो इंटीग्रल होगा अल्फा ऑफ ओमेगा ये वैनिश हो जाएगा व्हेन टेकन अराउंड एन इन्फिनाइट सेमी सर्कल इन द अपर हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स ओमेगा प्लेन, जहाँ पे ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो एज ओमेगा अप्रोचेस टू इन्फिनाइट। और तीसरी चीज़ बताइए कि जो अल्फ़ा डैश ओमेगा जो होगा वो इवन होगा और ये ऑड होगा, यानी कि ये जो मैंने लिखवाया था ना ये वाला अल्फ़ा ये चीज़ ये इवन है और ये ऑड है, ठीक है। अब कॉची इंटीग्रल की फॉर्म तुम लोगों को याद करनी पड़ेगी, जो क्या है अल्फ़ा डबल डैश ओमेगा 1/πi p अल्फ़ा ऑफ अल्फ़ा डैश एस डी एस एस माइनस ओमेगा। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको मतलब रियल पार्ट में लिखेंगे तो इसके एक ही डैश बचेगा और यहाँ पे जो रियल पार्ट में ये तो होगा नहीं इमेजिनरी वाला पार्ट, ठीक है। इसमें एक डैश तो डबल डैश लग जाएगा मेरे पास। यहाँ इसको स्प्लिट कर रहे हैं माइनस एक 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 0, जो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 0, ये चीज़ें एज इट इज़। यहाँ पे हमने एस के लिए करा ना, एक टर्म में पी के लिए कर रही है, देखो पी और पी माइनस ओमेगा कर दिया। फिर हमें क्या करना है कि
हमने एस की जगह माइनस पी पुट कर देना है, और इसकी जगह माइनस एस है ना, इसकी जगह माइनस क्यों लगाना यार, ऐसे रहने दो, प्लस होगा मे बी, प्लस एस पुट कर देना, तो यहाँ पे भी ये चीज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास इस फॉर्म को हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जब मैं इंटीग्रेट कर दूँगी पुट वगैरह करके, तो 1/s माइनस ओमेगा और 1/s प्लस ओमेगा बच जाएगा। कुछ इस तरह से इनको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आते हैं, ये हमारे पास होता है क्रैमर-स्टोनिंग रिलेशन। तो अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास पीछे की वैल्यू बची ना, मेरे पास ये वाली वैल्यू हमने सबसे शुरू में ली थी वैल्यू वाली, इक्वेशन नंबर 3 वाली। तो अब मैंने क्या करना है, इस आयोटा की वजह से मेरे पास क्या आ गया, -1/पाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डैश लगा दो यहाँ पे, s माइनस ओमेगा ऑफ ds -1/पाई p, 0 से इन्फिनिटी कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो वो s माइनस ओमेगा ऑफ ds और s प्लस ओमेगा। ठीक है, और s प्लस ओमेगा आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे पीछे हमारा कितना आया था, s माइनस ओमेगा और s प्लस ओमेगा ही था। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली सेम चीज़ है, और यहाँ पे अल्फ़ा डबल डैश ये चीज़ चली हुई थी ना, बस ये वाली चीज़ चली हुई थी, सॉरी ये वाली, तो ये वाली चीज़ वैसे उतार दी। इसको सॉल्व जब मैंने करा तो मेरे पास कुछ इस तरह की रिलेशन बन गया, तो ये मेरे पास है। और आगे से अगर तुम लोगों को बुक से वैल्यू मैच करनी है तो मैं बुक से भी करवा देती हूँ। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तो भाई पेपर में ये लिखने वाली हूँ। ये देखो, अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये वाली वैल्यू जो है ये इसी के बिल्कुल सिमिलर है, बस फ़र्क इतना यहाँ पे माइनस करना है। अगर तुमने मतलब कि अगर करना है तुम यहाँ पे -1 लिख सकते हो, अगर तुमने बुक से मैच करना है। थैंक यू सो मच।